मोदी के अंदर ताकत है तो ईवीएम हटा दे तो मान जाएंगे। यदि आते ईवीएम को लेकर सड़क पे आते हैं, सड़क पे आते हैं, उसकी सरकार, उसकी वो पुलिस है, उसी के कार्यकर्ता, उसके वो गुंडे हैं। आज मैं ईवीएम को लेके बोला था, मुझे जिला बदल कर दिया। मैंने मध्य प्रदेश सीएम का पुतला जलाया, सड़कों को लेके दौड़े, तो मुझे आज 15 केस लगा दिए मेरे पे। बताइए, इस तरीके की घिनौनी हरकत बीजेपी वाले करते हैं। जवान, किसान और पहलवान तीनों का मुद्दा था। तीनों सरकार से दुखी थे, त्रसित थे, पर उन्होंने जैसे फूट डाल के, ठीक है, सरकारी मशीनरी, ठीक है, इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग करके अपना साम दाम दंड भेद, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी करके उसको मतलब चोरी से सरकार बनाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। हमारी जो विचारधारा है, हम सिद्धांत पे तो संविधान के सिद्धांतों पे चलते हैं, लेकिन हमारी जो कांग्रेसी विचारधारा है, क्योंकि कांग्रेसी विचारधारा समभाव और सद्भाव की है। समाज में एक सद्भाव फैलाना, सबको बराबरी फैलाना और विकास की बात करना। इसीलिए हम आज कांग्रेस के साथ खड़े हैं और जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं। संविधान कौन बचाएगा, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस और हम मिलकर बचाएंगे। संविधान को बचाएंगे? जी बिल्कुल। क्या दिक्कत है संविधान को? संविधान को दिक्कत ये है कि आज असामाजिक तत्व हैं, जैसे कि बीजेपी समाज में विघटन पैदा कर रही है, द्वेष भावना जगा रही है और संविधान को धीरे धीरे खत्म कर रही है। क्योंकि जो हमें हक का अधिकार दलित और वंचित समुदायों को दिए हैं, वो केवल हमें कांग्रेस ने दिए हैं। और हमें लगता है और हमारा पूर्ण विश्वास है और आस्था है कि राहुल गांधी जी हमारे संविधान को बचाएंगे। वोट चोरी हो रहा है क्या देश में? बिल्कुल वोट चोर हो रहा है। आप बिहार के अभी हालिया रिजल्ट को देखें, मतलब आंकड़े उलट हो गए। मैं मंच को बहुत देर हर तरीके से वोट चोरी हो रही है। सबूत तो दे नहीं पाते वोट चोरी के आप। बहुत सबूत दिए हैं, लेकिन हमारे सबूतों को चुनाव आयोग मान नहीं रहा है और जो अंधभक्त हैं उनके दिमाग में भी नहीं जा रहा है कि देश गर्त में जा रहा है। वो कह रहे हैं कि आपकी हार की बौखलाहट है कांग्रेसियों की। नहीं नहीं, ये तो उनकी जो चोरी है उसको छुपाने के लिए एक तुक्का मारते हैं कि कांग्रेस की बौखलाहट है, जबकि ये वोट चोरी करके जीत रहे हैं। आज बैलेट पेपर से ये किसी भी राज्य में चुनाव करा लें, जिस भी राज्य पे ये हाथ रखें कि हमें यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव करा लें, हम दिखा देंगे कि बीजेपी की क्या परिस्थिति है और हमारी क्या स्थिति है। आपका नारा कि वोट चोर गद्दी छोड़, आप ये नहीं कहते कि वोट चोर ईवीएम छोड़? ईवीएम तो कांग्रेस ने कराई थी ना। नहीं, अब हमें विकास के साथ चलना पड़ता है। सामाजिक विकास होता है, आर्थिक विकास होता है, वैज्ञानिक विकास होता है, लेकिन वैज्ञानिक विकास में कुछ चीजें समाज के पक्ष में जाती हैं, कुछ विपक्ष में जाती हैं। वोट चोरी हो रही है और जनता के जो वोट है उसका दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन आप महाराष्ट्र में चुनाव हारे, आप हरियाणा में हारे, आप दिल्ली में हारे, महाराष्ट्र में, बिहार में भी हार गए हैं और आप आरोप लगाते हैं कि वोट चोरी हो रहा है। आप हरियाणा की जनता के बीच में जाके आप लोग भी गए हैं और बाकी लोग भी गए हैं। आपने देखा होगा जो रिजल्ट आया वो बहुत ही विपरीत आया और हमें लगता है आज नहीं तो कल हम इसको सिद्ध कर देंगे कि जो वोट चोरी के सिद्धांत पे चल रहे हैं और उसी से जीत रहे हैं। हरियाणा में जो चुनाव हुए उसमें 3 मुद्दे थे, एक पहलवान, जवान और किसान। तीनों ही मुद्दे, तीनों ही लोग, तीनों ही वोट भारतीय जनता पार्टी के विरोध में था। उसके बावजूद भी वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, तो वोट मतलब हरियाणा का मेन मूल जो मुद्दे था। मोदी जी कहते हैं कि आप हार भी सही से पचा नहीं पाते। कांग्रेस के लोग हारते जा रही है कांग्रेस। हारने का कारण क्या है कि जो ईवीएम है कांग्रेस जब लेके आई, जब उसमें मतलब ज्यादा जो मतलब चोरी वहाँ पे उसमें कांग्रेस ने नहीं कराई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास आने के बाद उन्होंने बहुत जगह चोरी करने का काम किया है और ईवीएम में घपलेबाजी, ठीक है, सब जगह सभी राज्यों में ये करने का काम कर रहे हैं और सरकार को चोरी करके बनाने का काम कर रहे हैं। सबूत नहीं दे पाते। सबूत कहाँ दे पाते हो? हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल्कुल क्लियर करके मम्मी खुश हो गया। नहीं, उसका काम चल रहा है। आप पप्पू पप्पू कर रहे हैं, बीजेपी ने पप्पू से पापा बना दिया राहुल गांधी जी को। आप पप्पू में ही लग रहे हो, बीजेपी के लिए पापा बन गए राहुल गांधी जी। और वोट चोर की बात करके तो मोदी जी से मैं बोल रहा हूँ, यदि तुम्हारे पिताजी में दम है तो ईवीएम हटाओ, उसके बाद आके आ जाओ।
आप भी कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, ईवीएम क्यों नहीं हटवाते हो आप? मैं आपको बता तो रहा हूँ, कांग्रेस लाई थी ना, कांग्रेस लाई थी ईवीएम तो। अरे ईवीएम कांग्रेस हटाना चाहती है, कैसी बात करते हैं आप? कांग्रेस ईवीएम को हटाना चाहती है। क्या दिक्कत है ईवीएम से? हम तो ये कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से करा लो ना, मोदी जी के पिछवाड़े में दमे तो ऐसे चोरी करने से राजनीति करना घटिया काम है। लेकिन आप कर्नाटक में जीते, हिमाचल में जीते, आप वहाँ भी तो ईवीएम है। भैया एक बात बता दूं मैं आपको, वहाँ पर उनको पता है कि कुछ सीटें कांग्रेस को दे दे तो उनके मुंह शांत हो जाएंगे, है ना? ये तो सीटें देने वाली बात है। देखो केरल में भी जीत रही है, देखो बीजेपी कल मेयर बन गया वहाँ पे उनका। भैया मेयर तो उसमें ताकत के हिसाब से वो पता है कि एक सीट पे 30-30 हजार वोट चोरी करते हैं, पर 1-1 लाख वोट 2-2 लाख वोट आएंगे, उसके बाद जीतते हैं। बंगाल की बारी है, बंगाल की। बंगाल में भी चोरी कर लेगा। मोदी कहते हैं मोदी जैसा चोर मध्य ऑल ओवर इंडिया में कोई नहीं है। आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, वो देश में जो है सरकार बनाते जा रहे हैं, इसका फिर वो दवा क्या है फिर? नहीं, अब सरकार बनेगी क्योंकि राहुल गांधी जी को पता चल गया मोदी जी की औकात, क्योंकि अब जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। 2047 सरकार चलेगी उनकी, क्या 2047 तक रहेगी बीजेपी देश में? नहीं, बीजेपी तो अगली बार गिरने वाली है और मोदी तो जाने वाले हैं। आप देखिए इस बार मध्य प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने वाला है, सीएम बदलने वाले हैं। भाजपा तो दोगली सरकार है, वो अपने बाप का वोट नहीं ले सकते थे मुसलमान का। यदि तुम्हें मुसलमानों से इतनी नफरत है तो मुसलमानों के यहाँ पे रोटी क्यों खाते हैं, पानी क्यों पीते हैं? अपनी बाप की औलाद में मुसलमान का वोट मत लो ना। बीजेपी वाले तो वंदे मातरम पे बात कर रहे हैं वो। अरे ये तो बहुत कुछ पे बात करेंगे, ये इतने बड़े चोर है कि तुम पे बात कर, विकास पे बात नहीं करेंगे, ना बलात्कार हो रहे उस पर बात नहीं करेंगे, मर्डर हो रहे उस पर बात नहीं करेंगे। ये क्या घटिया। आप जय भीम का पट्टा पहने हुए हैं, राहुल जी कहते हैं कि हम संविधान बचाएंगे, क्या दिक्कत है संविधान को? संविधान को आप देख रहे हैं, संविधान की भावना को एक तरह से ताड़-ताड़ किया जा रहा है। जैसे संसद में इस समय एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर एसआईआर पर चर्चा ना करके एक तरह से सब्जेक्ट को डाइवर्ट किया जा रहा है। जैसे राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं, हमें हिंदू राष्ट्र से बनने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हिंदू राष्ट्र में दलितों का स्थान क्या होगा ये हमें बीजेपी सरकार बताए। और दलितों को, वंचितों को जो भी अधिकार आज तक दिए हैं वो केवल कांग्रेस की दी हुई दे। आपके तो नेता हैं अखिलेश, वो सॉरी आजाद समाज पार्टी के आपके नेता आ गए हैं दलितों के, जो रावण है और मायावती भी है आपकी। तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जो वंचित और समुदाय की आवाज उठा रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि केवल दलित, उसमें ओबीसी पिछड़ा वर्ग सभी की आवाज उठाई जा रही है और केवल संविधान के दम पे विकास करने की बात कही जा रही है। हम लोग बांटने का काम नहीं करेंगे और ना होने देंगे विभाजित देश। बदलाव होगा देश में, क्या लग रहा है? बिल्कुल, देश में ऐसा बदलाव आएगा कि बीजेपी आने वाले सदियों तक अस्तित्व में नहीं रहेगी। लेकिन आप तो नीला गमछा पहन के आए, कांग्रेस को क्यों नहीं पहना? मेरे साथ नीले के साथ कांग्रेस का भी गमछा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं संविधान की भावनाओं पर चलता हूं और कांग्रेस की विचारधारा में जी रहा हूं। लेकिन वो तो कहते हैं कि बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिए थे कांग्रेस ने। आप देखिए, जब कोई घर बनता है तो सबसे पहले अगर कोई किसी व्यक्ति को दबाएगा तो वो कब का दबा देता। कांग्रेस चाहती तो बाबा साहब का नाम नहीं रखती, लेकिन कांग्रेस ने संविधान बनाने का मौका दिया और उनको बाबा साहब को मौका मिला तो आज दलितों की बात हुई और दलितों का स्थान तय हुआ। आज सब यदि हिंदू राष्ट्र बना दलितों का क्या होगा? वही मैं बीजेपी से चाहता हूँ कि बीजेपी के मोदी और अमित शाह ये एक्सप्लेन करें कि दलितों का स्थान क्या होगा हिंदू राष्ट्र में।